अपनी दुकान बचने पर मैंने खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी गुनाह पर मैं 40 साल से आसमान की तरफ गया। हजरत ये भी कोई गुनाह है? फरमाया क्या तुझे नहीं पता, मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करता है। तो दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ? सुभान अल्लाह। दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ? अपनी दुकान बचने की खुशी क्यों हो गई? मैं सोचता हूं कि अगर अल्लाह इसके बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं। आखिरी बात सुन ले एंड पर, चूंकि ये मदरसे का जलसा, दस्तारबंदी का जलसा। आलिम की तारीफ क्या है? आलिम कौन? वो आलिम जिसको देखकर रसूलुल्लाह को देखने का फैज मिलता है, जिससे मुसाफा करके हुजूर को देखने से हुजूर से मुसाफा करने का फैज मिलता है, जिनके चेहरे को देखना इबादत, जिनके लिए चूंटियां बिलों में दुआ करती है, जिनके लिए मछलियां दरियाओं में दुआ करती है। ये कौन आलिम लोग हैं? किसी बड़े से बड़े मदरसे से पढ़ लें, आलिम नहीं बनता। कब तक? कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। यानी जब तक उसके दिल में अल्लाह का सच्चा खौफ और खशियत पैदा नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर वो आलिम नहीं होगा। आलिम होने के लिए दिल में अल्लाह का खौफ होना जरूरी, और जो जितना बड़ा आलिम होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, उसके दिल में उतना अल्लाह का खौफ होगा। अब आइए, वो जो मेरे नौनिहाल आज दस्तारबंदी पाएंगे, उनको भी एक पैगाम और आपको भी। अपने जमाने के वो बड़े आलिम जिनको दुनिया इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, नौमान बिन साबित यानी इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से हम जानते हैं, करोड़ों हनफियों का इमाम। और हनफियों में भी कौन? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का इमाम। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन? इमाम बुखारी के दादा उस्ताद। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद का जो इमाम है उसे इमाम आजम कहते हैं। कौन इमाम आजम? दाता अली हुजवेरी का इमाम। कौन इमाम आजम? गरीब नवाज का इमाम। गरीब नवाज जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। महबूब इलाही जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। साबिर कलियर जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। ये शान है मेरे इमाम आजम की। इमाम आजम के बारे में आया कि जब वो कुरान पूरा करते थे तो निदा आती थी, हमने कबूल किया, तुझे बख्श दिया, तेरे मानने वालों को भी बख्श दिया। ये इमाम आजम अबू हनीफा। एक मर्तबा आपने नमाज पढ़ाई, इमाम आजम ने नमाज पढ़ाई, और नमाज में आपने सूरह जिलजाल की तिलावत की। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ये सूरह मुबारक पढ़ी और क़यामत का और यौम हिसाब का मंजर याद आ गया तो इमाम आजम अबू हनीफा की आंखों में आंसू आ गए। और जब इस पर पहुंचे, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखा देगा, जर्रे बराबर बुराई की होगी अल्लाह वो भी दिखा देगा। रो पड़े। और जब सलाम फेरा नमाज पूरी की तो दाढ़ी पकड़ कर कहते, अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम कर दे। तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान तुझे क्या जवाब दे। लीजिए, हमारी महफिल के खुसूसी खतीब, हमारे कायद, हमारे अमीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाई अहली सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर रज़ा नूरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर रज़ा नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाई अहली सुन्नत। माशाअल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हजरत तशरीफ ले आए। हजरत का ही खिताबों का मैं मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। तो आइए, हम उस खतीब को अब सुनना चाहते हैं जिसकी खिताबत ने इनकलाब पैदा किया दुनिया भर में।
चंद अल्फाज में अपनी बात पूरी करता हूं। जब आपने ये सूरह मुबारका का इख्तिताम पढ़ा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रे बराबर अगर तूने नेकी की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखाएगा, जर्रा बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखाएगा। और फिर आप रो पड़े, पूरी नमाज रोते हुए गुजारी, और जब आप नमाज मुकम्मल कर चुके लोग उठ उठ करके चले गए तो आपने दाढ़ी पकड़ करके कहा, अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान तुझे क्या जवाब देगा। इसी तरह रोते रहे। मस्जिद के जो मुअज्जिन थे वो चिराग जब वो बुझाने के लिए, दरवाजा बंद करने के लिए बार बार आते जाते रहे। आपके मोटे मोटे आंसू फर्श पर टपकते और इसी तरह आप रोते रहते। बिल आखिर जब पूरी रात रोने में गुजर गई और उसके बाद सुबह का वक्त आया, फज्र के वक्त का आगाज हो गया, फज्र के वक्त की इब्तिदा हो गई, तो फिर उसके बाद मुअज्जिन जो आपका शागिर्द भी था, आके लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उसके पैरों की आहट सुनकर आपने अल्लाह अकबर मुड़ करके देखा तो शागिर्द खड़ा था। उससे फरमाया कि ये बता, क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? तो शागिर्द कहता है, हुजूर मस्जिद बंद करने का नहीं, अब तो मस्जिद के दरवाजे खोलने का वक्त आ गया। सुबह हो गई है, फज्र हो गई है, और आप रात भर जो है वो रोते रहे, आंसू बहाते रहे। मैं आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। तो इमाम आजम फरमाते हैं, क्या तूने मुझे रोते हुए देख लिया? तो वो कहता है, हुजूर आप पूरी रात रो रहे थे। फरमाया, तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, जब तक मैं जिंदा रहूं उस वक्त तक ये वाकया तू किसी से बयान मत करना कि नोमान आखिरत की फिक्र में रात रात भर रोते हैं, क्योंकि उसकी शान बेनियाजी से डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कह दिया जाए नोमान हमारे लिए रोता था और सुबह को उसकी तशहीर कर दिया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिनके मुकल्लिदीन में दाता अली हुजवेरी जैसे, गरीब नवाज जैसे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसे, दाऊद ताई जैसे लोग जिनके मुकल्लिदीन में हो, वो लोग आखिरत को याद करके इस तरह रो रहे हैं। और यहाँ हाल ये है, 5 कलमे भी याद नहीं, नमाज का तरीका भी याद नहीं, गर्मी में इस्तिंजा की सुन्नतें क्या है और सर्दी में क्या है, किस तरह से गर्मी और सर्दी के अहकामात बदलते हैं, हमें यह भी शऊर नहीं है। वुजू किस तरह एहतियात से करना चाहिए, हमें वो भी नहीं पता। मैं तो अक्सर अपने भाइयों को कहता हूं, एक अच्छा आलिम जिसकी नजर फिक़ही मसाइल पर हो, अगर हम उससे अपना वुजू चेक करवा लें तो वो हमें नाकाम कर दें। जब आलिम के सामने हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते तो आलिमुल गैब के सामने हम आखिर कौन सा अमल साबित कर सकेंगे और हमारी हैसियत क्या होगी? अंदाजा तो फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हालात ये हैं और हमारी कैफियत ये है कि हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने शायद हमारे लिए इसीलिए ये शेर कहा था कि मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मेरी तौबा ए खुदाया मेरे नफ्स की बदी है। हमारा हाल ये है, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, इतने जराइम करके हम जो बेहिसाब जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुशफहमी का शिकार है। और याद रखना, जिसके पास जितना इल्म आएगा उसके पास अल्लाह की उतनी खशियत आएगी, उतना खौफ आएगा। हम आखिरत को, हिसाब के दिन को भूल गए। कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो तुमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा? सबसे हिसाब लिया, जिससे चाहेंगे हिसाब लेंगे। और याद रखना, हमारे गुनाह तो बहुत दूर की बात है, अगर वो हमारे गुनाहों की बजाय हमारी नेकियों का भी हिसाब ले ले तो हम नेकियों के बारे में भी जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अपनी दुआओं का हिस्सा बना लो कि काश अल्लाह हमसे हिसाब न ले। मेरे इमाम यूं अर्ज करते अल्लाह की बारगाह में और बड़े मजे में फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब,
बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मौला अगर मेरा हिसाब लेना तेरी शान करीमी के मुताबिक नागुजीर हो जाए तो तुझसे अर्ज ये है कि महबूब की निगाहों से छुपा कर हिसाब लेना, ताकि तेरे महबूब को उनकी हया की वजह से गैरत ना आ जाए। ये आशिकों का हाल है और हम जो कुछ किए जा रहे हैं, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, हमें बेहिसाब बख्श दे। अल्लाह हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमाए और हमें अल्लाह रसूल की सच्ची वफादारी अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। हमारे दरमियान दुनिया सुन्नियत की वो अजीम शख्सियत मौजूद है, वो अजीम जात मौजूद है जो बेक वक्त जो है वो मुसन्निफ भी है, शायर भी है, खतीब और खतीब गर भी है, बेहतरीन मुफक्किर भी है, दानिश्वर भी है और इसी तरह से आप एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी है। ऐसे मुफक्किराना जुमले जो कहीं कहीं हमें सुनने को मिलते हैं, वो हजरत की तकरीर में मोतियों की तरह आपके लबों से झड़ते नजर आते हैं। आज माशाअल्लाह एक ऐसी शख्सियत जिसने इंसान साजी में अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलकर बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिसकी एक आवाज पर वादी नूर के अंदर लाखों आशिकाने रसूल का हुजूम नजर आता है। आइए वही हस्ती हमारे दरमियान है। हमारे नाज़िम महफिल, नकीब महफिल बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से कहना जानते हैं, लेकिन चूंकि वक्त की नज़ाकत को देख के उनसे माजरत चाहते हैं कि उनकी हक तलफी ना हो, मैं खुद किबला अमीर मोहतरम को अर्ज करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, इसलिए कि नाजिम साहब तारुफ पेश करेंगे तो उनके शाया निशान पेश करेंगे। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि हर आदमी, आरिफ रूमी का कौल है, हर इंसान अपनी जबान के पर्दे में छुपा हुआ है। जब जबान खुलती है तो खुद ही समझ में आता है कि ये इंसान है कौन। हर आदमी जबान के पर्दे में अपना तारुफ रखता है। तो आइए अब हम हजरत की बारगाह में इल्तिमास करते, इल्तिमास ही कर सकते हैं कि अपने जबान को जुम्बिश दें और वो जवाहिर पारे जो आपने अपने असलाफ की सोहबत में बैठकर हासिल किए, वो दर्द दिल जो आपने अपने बुजुर्गों से हासिल किया, वो सोजे दुनू जो आपने अपने बुजुर्गों से पाया, हम सब के दरमियान बिखेरें और बिखेर कर हम सबको मुस्तफिज और मुस्तनीर फरमाएं। आइए हजरत किबला अमीर मोहतरम का इस्तकबाल हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह के चंद मिसरों से हम करते हैं कि किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। शुक्र की नीयत के साथ अल्लाह का जिक्र बुलंद कर लें और तकबीर और रिसालत बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उम्मीद है आप गुफ्तगू संजीदगी से सुनेंगे और इंशाअल्लाह बादहू आप दस्तारबंदी की महफिल में भी शरीक रहेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी सिलसिले कादरिया बरकातिया नूरिया के शेख तरीकत भी है, जो हजरत मुरीद होना चाहते हैं हजरत से मुरीद भी होंगे।